कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आज सब कुछ होते हुए भी कुछ न कुछ अधूरा सा लगता है? एक अजीब सी याद आती है ना? कोई बहुत पुराने जमाने की नहीं, बल्कि बस कुछ साल पहले की। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम इसी एहसास की गहराई में उतरने वाले हैं। और यही वो सवाल है जो आज शायद हम सबके मन में कहीं ना कहीं है। हम 2010 से 2016 के उस दौर को इतना क्यों याद करते हैं? भाई आखिर ऐसा क्या था उस समय में जो आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में कहीं खोसा गया है? और पता है, यहीं पर असली पेंच है। आज हम पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं, मौके भी ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर एक खालीपन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे इस तरक्की की दौड़ में हमने कुछ बहुत कीमती पीछे छोड़ दिया है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस एहसास को और अच्छी तरह समझने के लिए एक काम करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि 2010-2016 के दौर में और आज में असल में फर्क क्या है। सबसे पहली और बड़ी चीज सोशल मीडिया। इसका तो पूरा मतलब ही बदल गया है। याद है, पहले ये बस दोस्तों से जुड़ने का एक तरीका था, जहां हम अपनी असली जैसी भी थी वैसी जिंदगी शेयर करते थे। और आज ये एक स्टेज बन गया है जहां हर कोई एक परफेक्ट जिंदगी का शो लगा रहा है और उसे देखकर हम पर अनजाने में ही एक प्रेशर बनता है। फिर आता है सफलता का मतलब। पहले क्या था? एक ठीक ठाक नौकरी, कुछ अच्छे दोस्त, परिवार के साथ थोड़ा वक्त और हम ठीक थे, संतुष्ट थे। पर आज सफलता का मतलब है और ज्यादा और बेहतर, कभी ना खत्म होने वाली दौड़। और इस रेस में हम ये भूल ही जाते हैं कि जो हासिल किया है उसे महसूस भी करना है। हर काम और आराम के बीच का बैलेंस, वो तो जैसे गायब ही हो गया है। पहले वीकेंड का मतलब सच में वीकेंड होता था, शामें आराम के लिए होती थी। लेकिन अब ये जो हसल कल्चर आया है ना, इसने तो आराम करने को भी एक गिल्ट बना दिया है। ऐसा लगता है जैसे अगर हम रुक गए तो कुछ बहुत कीमती खो देंगे। हमारे इंसानी जुड़ाव का भी यही हाल है। फोन में सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स हैं, लेकिन जब सच में किसी से बात करने का मन करता है तो अकेलापन महसूस होता है। पहले दोस्त कम थे, पर वो रिश्ते गहरे थे, भरोसे वाले थे। आज बातें ज्यादा होती हैं, पर जुड़ाव वो कम हो गया है। और सिर्फ ये बड़ी बड़ी बातें ही नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को भी तो हम याद करते हैं। जैसे हर हफ्ते किसी टीवी शो का इंतज़ार करना या किसी फिल्म का रिलीज होना एक इवेंट जैसा लगना। आज तो सब कुछ एक क्लिक पर है। हम घंटों तक स्क्रॉल करते रहते हैं, कंटेंट देखते रहते हैं, पर दिन के आखिर में कुछ याद नहीं रहता। हम बस उसे कंज्यूम कर रहे हैं, एंजॉय नहीं। तो ये सब तो हुई बाहरी चीजें, आदतें, टेक्नोलॉजी। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो हमने अंदर से खोई है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बदली हुई दुनिया की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। याद कीजिए 2010 के आसपास के समय को। भविष्य को लेकर एक उम्मीद थी, एक पॉजिटिविटी थी। लगता था कि आने वाला समय अच्छा होगा, सब कुछ मुमकिन है। और आज उम्मीद की जगह एक अजीब सी चिंता ने ले ली है। भविष्य अब खुला मैदान नहीं, बल्कि एक अनिश्चित और महंगा रास्ता लगता है। एक मिनट के लिए सोचिए, क्या हमें सच में वो पुराने धीमे चलने वाले फोन या इंटरनेट की याद आती है? शायद नहीं। तो फिर हम क्या याद कर रहे हैं? ये यादें किसी और चीज से जुड़ी हैं। हम याद करते हैं उस शांति को, मन की शांति, बिना किसी नोटिफिकेशन, बिना किसी अपडेट, बिना किसी दबाव के जीने का वो सुकून। एक ऐसी शांति जो आज की इस हमेशा ऑन रहने वाली दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलती है। तो क्या ये यादें किसी साल की हैं, मतलब 2012 की या 2014 की? नहीं, ये यादें उस एहसास की हैं जो उस समय से जुड़ा था। ये किसी तारीख की मोहताज नहीं है। हम असल में उस समय को नहीं, हम खुद को याद करते हैं, उस इंसान को जो हम उस दौर में हुआ करते थे। हम कौन थे तब? थोड़े कम तनाव में, थोड़े कम असुरक्षित, चीजों को लेकर ज्यादा उत्सुक थे और हर पल में ज्यादा मौजूद थे। हम आसानी से हंसते थे और शायद सोते भी बेहतर थे। दुनिया तो बदली ही, पर उसके साथ साथ हम भी बदल गए। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो सुकून हमेशा के लिए चला गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी खबर यह है कि हम उस एहसास के कुछ हिस्सों को अपनी आज की जिंदगी में वापस ला सकते हैं। देखिए, वो जिंदगी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हम 2012 में वापस तो नहीं जा सकते, ये सच है, लेकिन हम 2012 के कुछ अच्छे हिस्सों को अपनी आज की जिंदगी में जरूर ला सकते हैं। अतीत को याद करना निराश होने के लिए नहीं, बल्कि रास्ता खोजने के लिए है। तो कैसे करेंगे? कुछ छोटे छोटे कदम उठाकर।
पहला, कभी-कभी लॉग ऑफ करना जरूरी है। दूसरा, असल दुनिया में ऑफलाइन लम्हों को बनाना और उन्हें अहमियत देना। तीसरा, जानबूझकर दूसरों से अपनी तुलना कम करना। चौथा, असली रिश्तों को प्राथमिकता देना। और पांचवा, और शायद सबसे जरूरी, बिना किसी गिल्ट के थोड़ा धीमा चलना। ये छोटे बदलाव भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये बात बहुत गहरी है कि ये जो यादें हैं, ये पुरानी जिंदगी के बारे में नहीं है। ये असल में एक रिमाइंडर है, एक याद दिलाने वाला संकेत है कि हमारी आज की जिंदगी में किस चीज की कमी है। ये हमें बताता है कि हमारी आत्मा को सच में क्या चाहिए। तो आगे बढ़ने का पहला कदम बस ये याद करना है कि उस समय में हमारे लिए सच में क्या मायने रखता था। क्या वो शांति थी, वो गहरे रिश्ते थे, या भविष्य को लेकर वो उम्मीद? क्योंकि बहुत मुमकिन है कि जो तब जरूरी था वही हमारी आज की खुशी की चाबी भी है।